हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुगैबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। सो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में है अबाउट यूजीसी नेट 2021 दिसंबर साइकिल एंड 2022 जून साइकिल का जो इस बार मर्ज जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने वाली है एनटीए जून में। तो उसके रिगार्डिंग एक बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जो है यूजीसी नेट का फॉर्म जो कि कल ही बंद हुआ है 20 तारीख को, उसकी लास्ट डेट थी भरने की। तो जिन्होंने नहीं भरा था तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, वो सिर्फ एनटीए पे डिपेंड है अगर वो डेट को एक्सटेंड करते हैं। बट क्योंकि अभी तक कोई भी एक्सटेंशन का यहाँ पे जो है नोटिस नहीं आया है, सीधा करेक्शन विंडो खुल गई है। सो अब कोई उम्मीद नहीं है ऐसी कि जो है डेट आगे बढ़ेगी फॉर्म फिलिंग की। तो ऑलरेडी जो है एनटी ने ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ दिया था एग्जामिनेशन भरने के लिए। तो जिन्होंने नहीं भरा है अब वो दिसंबर वाले सेशन में ही जो है फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे अपना फॉर्म डाला था उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है कि करेक्शन विंडो यानी कि करेक्शन विंडो जो है 2021 और 22 का जो मर्ज साइकिल होने वाली है उसका एक करेक्शन विंडो जो आपने फॉर्म भरा था उसकी खुल गई है। बिकॉज काफ़ी सारे बच्चों से जो है एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ महत्वपूर्ण गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से आगे चल के उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या फिर उसको आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको नल एंड वॉइड भी जो है घोषित करके आपके फॉर्म को रिजेक्ट किया जा सकता है कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए जो है करेक्शन विंडो खोली जाती है। तो उसकी डेट के लिए जो है नोटिस आ चुका है। और ऐसा नहीं है कि करेक्शन विंडो में आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। करेक्शन विंडो में सिर्फ और सिर्फ कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को ही आप एडिट कर सकते हो। तो वो सब एनटी ने जो है अपने नोटिस में जो है पूरी तरीके से अच्छे से मेंशन किए हैं कि क्या चीज़ें आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडिट क्या कर सकते हो वो आप अपने लॉगिन करके चेक कर सकते हो। तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगी किस तरीके से आपको एडिट करना है, कैसे आपको लॉगिन करके कहाँ पे आपको करेक्शन विंडो मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना और इन्फॉर्मेशन पसंद आए, समझ आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और आपके साथ साथ जितने भी आपके पेपर्स होते हैं यूजीसी नेट के होते हैं, एमए एंट्रेंस के होते हैं, इन सब के रिगार्डिंग अपडेट भी लेकर आते हैं। और पर्टिकुलरली पॉलिटिकल साइंस के अगर आप रिलेट करते हो तो उसके एंट्रेंस के लिए आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन भी यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है, चाहे वो आप नेट का एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर एमए एंट्रेंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पर लिखा है पब्लिक नोटिस 2021 और 22 का जो मर्ज साइकिल होने वाला है उसके करेक्शन विंडो के लिए यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे आपका नोटिस शो कर रखा है। तो मैंने ये नोटिस ऑलरेडी ओपन कर रखा है, मैं आपको सीधा डायरेक्ट नोटिस पे ले जाती हूँ। सो ये है आपका नोटिस, ये आज ही आया है, आप देख सकते हो 21 में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है साफ साफ कि सब करेक्शन इन पर्टिकुलर of the online application form UGC NET December 2021 and June 2022 merge cycle। पर्टिकुलर का मतलब यहाँ पे क्या है कि सिर्फ कुछ ही इन्फॉर्मेशन पर्टिकुलरली है जिनको आप एडिटेबल जो है, ठीक है, जिनमें आप एडिट कर सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे जिनमें आप एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस वाले पैराग्राफ को खुद भी पढ़ सकते हो। मैं सीधा के सीधा आपको जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी आ जाती है कि आपकी क्या डेट्स रहने वाली हैं। तो वो है आपकी 21 मई और से लेके 23 मई तक। ठीक है, शाम के 9 बजे तक। ठीक है, रात के 9 बजे तक जो है 23 तारीख तक आपकी विंडो खुली रहेगी। यानी कि आपके पास तकरीबन 2 दिन का समय है। आज तो है 21 और 22 और 23 2 और दिन का समय है। तो इसमें जो है आप एडिट कर सकते हो। और ये लिखा है एज पर एनेक्जर 1। तो ये आपको नीचे नोटिस में एक और पेज है जहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आप करेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसके अलग जो चीज़ें आपको एडिटेबल दिखेंगी वो भी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगी, सारा का सारा कुछ। ठीक है, तो ये सब आप पढ़ सकते हो अपने बिहाफ पर। मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ क्या चीज़ें एडिटेबल नहीं है। सो यहाँ पे लिखा है फॉर कैंडिडेट्स हु हैव वेरीफाइड आधार। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म जब डालते हो तो वहाँ पे आपसे आपकी एक आईडी ज़रूर मांगी जाती है। तो जिसने भी अपना आधार कार्ड वहाँ पर लगाया था तो आधार कार्ड जिसने भी वेरिफिकेशन किया था उसके अकॉर्डिंग यानी कि उन बच्चों के लिए नो चेंज अलाउड इन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस। क्योंकि ये चीज़ें जो है आपके आधार से लिंक होती हैं तो ये वाली चीज़ों में आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। नो चेंज अलाउड इन कैंडिडेट्स नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। क्योंकि ये भी चीज़ें आपके आधार से जो है रिलेट करती हैं, आधार से ही वेरिफिकेशन इनका होता है। तो ये चीज़ें भी आपकी एडिटेबल यहाँ पे नहीं है। नो चेंज अलाउड इन फोटो, सेम केस रहेगा यहाँ पर भी। एंड चेंज अलाउड ईदर इन फादर्स नेम और मदर नेम। ठीक है, ओनली वन, एनी
ओनली एनी वन ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि आप किसी भी फादर नेम या मदर नेम में से किसी एक के नेम में जो है सिर्फ चेंजेस कर सकते हो। फॉर कैंडिडेट्स हु हैव नॉट यूज आधार, आपने कोई और आईडी यूज़ करी है, लाइक पैन कार्ड अपने यूज़ किया है, तो आप क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। नो चेंज अलाउड इन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। तो इन चीज़ों में आप जो है कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। नो चेंज अलाउड इन फोटो, अगेन सेम है, बिकॉज वहाँ पे जो भी आपकी आईडी कार्ड मांगा गया था वो ऐसा मांगा गया था जिसपे आपकी फ़ोटो हो, ठीक है। तो क्योंकि उस पर फ़ोटो है तो इसलिए आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे फ़ोटो में नहीं कर सकते हो। चेंज इज अलाउड ईदर इन कैंडिडेट्स नेम और फादर नेम और मदर नेम। तो यहाँ पे जो आप अपने चेंजेस है वो सिर्फ अपने नाम में और फादर या मदर किसी भी तीनों में से एक के नाम में जो है सिर्फ चेंज कर सकते हो, किसी एक के में, ठीक है। यहाँ पे लिखा है एनी वन ओनली, तीनों में नहीं कर सकते हो, किसी दो में नहीं कर सकते हो, ओके। द कैंडिडेट्स मे करेक्ट, मॉडिफाई, एडिट एनी ऑफ द पर्टिकुलर्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन एक्सक्लूडिंग द फील्ड्स मेंशन, ठीक है। तो इन वाली फील्ड्स को छोड़कर जो बची हुई चीज़ें होंगी वहाँ पे आपको दिखी जाएंगी कि क्या क्या चीज़ आप एडिट कर सकते हो। तो चलते हैं अब दोबारा से अपनी वेबसाइट पर। तो कहाँ पे आपको जो है मिलेगा एडिट का विंडो, तो यहाँ पे आप जाओगे जब ई सर्विस में यहाँ पे लिखा है दिसंबर 2021 और 2022 जून का जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो, यहाँ पे आप जाओगे तो ये इनवैलिड डिस्प्ले दिखा रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे आपका जो फील्ड आने वाला है वो इस तरीके से आएगा कि आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपको अपना पासवर्ड डालना है और जो भी नीचे कैप्चा या नंबर दिया होगा उसको फिलअप करके आपको सीधा लॉगिन कर लेना है। तो मैं आपको सीधा लॉगिन करने का पेज दिखाती हूँ कि लॉगिन करने के बाद आपके पास कैसा इंटरफेस आएगा। तो ये लॉगिन करने के बाद का इंटरफेस है जो आपके सामने नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप सबसे नीचे मेरी स्क्रीन पर देखोगे, यहाँ पे लिखा है करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। प्रेस एंड बिलो बटन टू प्रोसीड फर्दर फॉर करेक्शन, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देख सकते हो आपने क्या क्या चीज़ें फिल करी है लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ से आप अपने अभी तक का फॉर्म फिलअप किया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो सीधा हम करेक्शन विंडो पे यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने हमारा फॉर्म में क्या क्या चीज़ें हम एडिट कर सकते हैं वो आएंगी, ठीक है। ऑनलाइन करेक्शन हैज़ स्टार्टेड फॉर यूजीसी नेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज जब डेट आपकी हो जाएगी तब ये वाला विंडो यहाँ से क्लोज हो जाएगा। करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको इस पर अगेन क्लिक कर लेना है। आपसे यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, आपको उनको एग्री करना है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे, मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। Correction in filled application form is one-time activity. After that, modification in any data will not be allowed under any circumstances. ठीक है। तो ये करेक्शन विंडो जो है सिर्फ इस बार 2 दिन के लिए जो अभी बची हुई है, सिर्फ उतने ही दिन के लिए अब खुलेगी, दोबारा नहीं खोली जाएगी कभी। तो इसलिए आप जो भी करेक्शन करोगे बिल्कुल ध्यान से करना। करेक्शन विल बी अलाउड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ऑल द स्टेप्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, और जिन्होंने अपनी फ़ी वगैरह सब भर दी थी, सारे स्टेप्स कर लिए थे, सिर्फ उन्हीं के लिए करेक्शन विंडो खुला है। जिनका न्यू रजिस्ट्रेशन है उनके लिए नहीं है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अब बंद हो चुके हैं। फॉर करेक्शन काइंडली क्लिक ऑन द अप्रोप्रिएट लिंक्स प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट मेन्यू बार, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको जो इंटरफेस आएगा उसमें लेफ्ट मेन्यू आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, आपने क्या क्या जो है चीज़ें अपनी फिल करी थी। तो उसमें से पर्टिकुलरली आप जिसमें भी एडिट करना चाहते हो अब उसको जो है क्लिक करके चेक कर सकते हो कि क्या वो एडिटेबल है या नहीं। After correction, revised information will be displayed on the confirmation page only after final application form submission and fee payment if applicable. Candidates is advised to take a printout of the revised confirmation page for future reference. तो अगर आपने अभी तक का जो अपना फॉर्म डाउनलोड कर रखा था, अब अगर करेक्शन आप करते हो किसी भी सेक्शन में, तो दोबारा से आप जो है करेक्टेड वाला जो आपका फॉर्म है उसको पक्का से जो है डाउनलोड कर लेना, वरना पहले वाला आपका नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमने अब सारी पढ़ ली हैं तो हम इसको आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। अब प्रोसीड फॉर करेक्शन। तो अब आपके सामने आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है कि किन किन चीज़ों में आप जो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, ठीक है। ये फाइनल सबमिट अभी इनकम्प्लीट इसलिए लिखा है बिकॉज अभी हमने कुछ भी करेक्शन यहाँ पे नहीं की है। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, आधार, एग्ज़ाम सेंटर, क्वालिफिकेशन, तो इन सब में से आप जिसमें भी जो है अपना एडिटिंग कर सकते हो या फिर एडिटिंग करना चाहते हो उनको आप चेकआउट कर लेना। मैं आपको कोई एक खोल के यहाँ पे दिखा देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्लिक किया डॉक्यूमेंट अपलोड, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में जो मेरे दोनों ऑप्शन थे वो आ गए हैं कि किस में मैं करेक्शन कर सकती हूँ किस में नहीं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे लिखा हुआ था नोटिस में कि मैं फ़ोटोग्राफ में जो है अपना करेक्शन नहीं कर सकती बिकॉज मैंने आधार के थ्रू यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन किया था इस बच्चे का। तो यहाँ पे मैं फ़ोटोग्राफ को यहाँ पे लिखा हुआ है कि करेक्शन नॉट अलाउड, और क्योंकि सिग्नेचर को यहाँ पे मॉडिफाई किया जा सकता है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी तरीके से अपना सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि किस में आप एडिटिंग करना चाहते हो किस में नहीं। उसके बाद आप जो है आपका
फाइनल सबमिट यहाँ पे जो लिखा हुआ है, फाइनल सबमिट पे जो आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, ये मैं भी फाइनल सबमिट नहीं कर रही हूँ बिकॉज मैं इसको पूरा दोबारा से जो है चेक करके आपको दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके का फॉर्म नज़र आने वाला है। तो ये आपका सारी की सारी डिटेल्स हैं, मैंने अभी ब्लर कर रखी हैं बिकॉज ये पर्सनल डिटेल्स हैं। बाकी आप जो है सारा का सारा चेक करने के बाद यहाँ पे आई अग्री पे क्लिक करके अपना फाइनल सबमिट कर दोगे तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। और उसके बाद अपना जो एडिटेड आपका फॉर्म है उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, उन तक भी इन्फॉर्मेशन जल्दी से स्प्रेड कर दो बिकॉज सिर्फ 2 ही दिन हैं आपके करेक्शन के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर।